हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैं केटीबीयू खरगोन के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे, आप लोग के एग्जाम आने वाला है। मेजर फर्स्ट का आपका एग्जाम 1 तारीख को है ना, 1 सितंबर को। तो आप लोगों का अगर मेजर सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके मैंने आप लोग के लिए टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। आपको समझ नहीं आ रहा है नहीं कि आप लास्ट टाइम में क्या पढ़ो अपने एग्जाम के लिए, तो मैं बताती हूँ आप लोग को। सिर्फ ये पढ़ लेना, आप इसको पढ़ोगे ना तो 80 to 90% आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे और आप लोग के पासिंग मार्क्स भी आएंगे, साथ में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मैं आप लोग को जो क्वेश्चंस बताऊंगी ना, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो मैं आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करूंगी मैं बताती हूँ। मैं आप लोग को टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने क्वेश्चंस कैसे बनाए, मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज के लेटेस्ट पेपर्स थे उनसे बनाए और जो आप लोगों का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बनाए। क्योंकि पीवाईक्यू पेपर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। 3 हो रहे हैं आप लोग के मेजर के पेपर्स और माइनर के 2 पेपर्स हो रहे हैं आप लोग के, है ना। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल है। आपको जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए तो मैं आप लोग को क्या प्रोवाइड करूंगी वो बता देती हूँ। मैं आप लोग को ये टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है वो यूनिट वाइज रहेंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है वो है सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो उसके मैंने क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो कि पूछा ही जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ के जाना। जैसे डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल विद अ वेल लेवल डायग्राम, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो गाइड है वो किस लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो अगर आपको ये वाली गाइड चाहिए तो ये जो है वो पेड रहेगी, 49 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। और अगर आपको इसको आंसर्स के साथ चाहिए इन 15 क्वेश्चंस की तो 99 प्राइस रहेगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो आप सिर्फ क्वेश्चंस अकेले ले सकते हो। और ये जो गाइड रहेगी इसका देखो आप लोग के लिए मैंने आंसर्स भी बना दिए। जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था उसका मैंने पूरा आंसर दिया है। मुझे बताइए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने चाहिए। मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं अपने, तो आपको टू द पॉइंट आंसर भी मिलेगा। तो आप ऐसा एज इट इज आंसर याद करके जा सकते हो अपने उस ठीक है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो देखो आप लोग के मैंने यूनिट वाइज जो क्वेश्चन था पहला, उसका मैंने आप लोग के लिए आंसर दे रखा है। तो आप देखो ये रहा आप लोग के लिए पूरा आंसर है, दोनों लैंग्वेज में है ये आंसर। तो आप आराम से पढ़ के जा सकते हो इस आंसर को, है ना। तो आपको आंसर्स की भी दिक्कत रहती है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दे रही हूँ, आंसर भी दे रही हूँ। तो एग्जाम टाइम में 2 दिन में जो और जितना आप पढ़ सकते हो ना वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। ये पूरा आंसर है तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने होते हैं अपने एग्जाम में। और सेक्शन ए पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना रहता है आपको, ज़्यादातर आपको सेक्शन बी और सी पे ध्यान देना है, वो स्कोरिंग रहते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में तो आप लोग को सिर्फ 50 शब्दों में लिखना रहता है ना। तो आप थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखकर आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगी, आप मेरे से लोगे 49 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। तो आप मेरे से क्या क्या लोगे, एक तो 15 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगे और साथ में आप लोग को ये 2 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आप लोग को फ्री मिलेंगे। लेटेस्ट पेपर्स हैं ये, ठीक है। आप जब मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ खरीदोगे तो मैं आप लोग को ये 2 यूनिवर्सिटीज़ के 2026 के लेटेस्ट जो पेपर्स हैं उनको दूंगी, है ना। तो आप लोग को जो बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको मैं दे दूंगी। तो इससे आपको पेपर का पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे लेटेस्ट हाल ही में, है ना। ये देख लो आप लोग। तो ये पूरा 7 पेजेस का है ये वाला पेपर। और एक और यूनिवर्सिटी है एपीएसयू रीवा, उसका भी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ फ्री में दूंगी, है ना। पीडीएफ ये वाले जो पेपर्स हैं वो फ्री में रहेंगे सब बच्चों के लिए, पर जो मैं आप लोगों को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी और उनके आंसर्स दूंगी वो आप लोग के लिए पेड रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आंसर्स के साथ चाहिए पीडीएफ तो फिर 99 प्राइस रहेगी, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस अकेले चाहिए तो उसकी प्राइस से 49 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैंने केटीबीयू यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, केटीबीयू यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे सब लोग ज्वाइन कर लेना उसको और मुझको डीएम कर देना @anshu240 पर, ठीक है। और उसके अलावा कोई और बच्चा बोल रहा है या कोई बोल रहा है कि हम दे देंगे सेम टू सेम, तो वो फेक रहेंगे, रियल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ मेरा एक ही हैंडल है, अगर आप उससे ही लोगे तो ही रियल मिलेंगे, ठीक है। फिर बाद में मेरे से आके मत कहना कि हमारे किसी और से ले लिया और किसी ने ले लिया और पैसे भी नहीं दिया फिर कुछ और पकड़ा दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस टाइप से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपके पास कोई 20 नहीं है, गाइड नहीं है या फिर कुछ पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं।
और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ मेजर फर्स्ट के दे रही हूँ सभी बच्चों को, तो आप लोग मेजर फर्स्ट का ले लो। और उसके बाद जैसे आप लोगों का मेजर फर्स्ट होगा तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों का जो पेपर है उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब सेक्शन ए में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, और किस पैटर्न में आ रहा है, मतलब ईजी है, लैंग्वेज है, तो उसी टाइप से मैं आप लोग के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी आपके मेजर सेकंड और थर्ड की, जिससे और एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आपको पूछे जाए और आपको कम पढ़ना पड़े, पर जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है जिस पे अपन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो पढ़े। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पेपर्स दे रही हूँ इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो ये जो पेपर्स दे रही हूँ मैं आपको एज ए PYQ पेपर्स काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग पहले PYQ पेपर्स ढूंढते हो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के और उसमें जो क्वेश्चन रिपीट होते हो वैसे ही क्वेश्चन और उन्हीं क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हो, तो ऐसे ही ये जो मेरे पास पेपर्स हैं ये भी आप लोग को PYQ पेपर्स की तरह ही काम करेंगे, तो आप इनको ऐसे पढ़ सकते हो। और आपका जो काम है इन पेपर्स को एनालिसिस करके और फिर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो है ना, क्वेश्चंस ढूंढते हो, तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करके दे दिया है। तो ये जो मैंने आप लोग को 15 टॉप क्वेश्चंस निकाल के दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस को निकालने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए मैं इनको पेड रख रही हूँ, वरना मैं इनको फ्री भी रख सकती थी। और एक बात ये है कि मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज़ नहीं डाल पाऊंगी, तो आप लोगों का जैसे मेजर का सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, तो मेजर में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट हैं, फिर आप लोगों का माइनर का कुछ सब्जेक्ट होगा, तो ये सारे PDF जो है मैं या फिर हर एक सब्जेक्ट की वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझको DM करके इनके ले सकते हो PDFs, है ना। तो मैंने सबके बनाकर रख दिए हैं। अभी तो आप सिर्फ मेजर फर्स्ट के लो, फिर आप लोगों को जब मेजर सेकंड थर्ड होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पर अभी मैं आप लोगों को कितना दूंगी वो मैंने बता दिया है आपको, ये मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जितना कि आप पढ़ सको आपके एग्जाम से एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले, है ना, या फिर अभी तो बहुत टाइम है, 3 4 6 दिन है। ठीक है, आप लोगों के और फिर एग्जाम्स के बीच में आपको सिर्फ 1 2 3 मतलब 2 2 3 3 दिन का ही गैप मिल रहा है। और फिर आप लोगों को आपके फाउंडेशन कोर्स के अगर पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, फाउंडेशन कोर्स है ना AEC और हिंदी इंग्लिश में, और वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे और माइनर सब्जेक्ट्स के चाहिए होंगे, तो वो सब मेरे पास अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ले सकता है सारे सब्जेक्ट्स के, पर अभी एक साथ मतलब अभी सिर्फ मेजर फर्स्ट के ले लो और देखो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने % क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, और आप लोग ही देखकर बताओगे। आप लोग मुझे अपने साथ पेपर शेयर करना, एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना, और जो क्वेश्चंस हैं और किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, आप लोग का एग्जाम का लेवल पैटर्न सब कुछ मैं बता दूंगी आप लोग, है ना। बस मैं जो आप लोग को बता रही हूँ जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो पढ़ लो। अब मैं चाहती तो आप लोग को इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनकी वीडियो भी बनाकर लिख कर दिखा देती, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना, मतलब मैं पढ़ के क्या ही बताऊंगी, मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन समझा दूँ और आप लोग के सारे सब्जेक्ट्स का बता दूँ, तो मैं तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकती हूँ, साथ में मैं आप लोग को आंसर्स भी दे रही हूँ, तो आप उनके आंसर्स भी पढ़ लेना। और मैं ये भी बता रही हूँ कि आपको किस टाइप से लिख कर आना है, मैं बता देती हूँ आपको। सेक्शन ए में सिर्फ थोड़ा ही लिखना रहता है, 50 शब्दों में रहता है, तो 2 3 लाइन लिखना रहता है और गिनना भी नहीं है कि 50 शब्द हो गए क्या, टीचर भी नहीं गिनता है, बस देखता है कि 2 3 लाइन लिखी है, नंबर देता है और आगे बढ़ता है। फिर आप लोग को सेक्शन B और C में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं और इनको ज़्यादा लिखना भी रहता है आप लोगों को। ठीक है, अगर सेक्शन B में आपसे बोला है कि 300 शब्दों में लिखना है तो आपको इतनी 1 से 1.5 पेज भर के जाने हैं, और अगर आपसे 500 शब्दों में बोला है तो आपको 3 से 4 पेज भर के जाना है। टोटल 22 पेज भरने रहते हैं, मतलब 18 से 22 20 इतने भर दिया करो। और अगर आप लोग को उसका आंसर अच्छे से आता है तो आपको सेक्शन B में पॉइंट वाइज आंसर लिख कर आना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो टीचर जल्दी से देखेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि वो पैराग्राफ को पढ़े। और अगर आपको नहीं आता है फिर पैराग्राफ ही लिख देना, अब इतना फोकस भी नहीं करवाना होता है तो फिर पैराग्राफ लिख देना तो और आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपना एग्जाम देकर आना है। और अगर आप और ना क्या करना, आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के मेजर सेकंड और थर्ड का भी बताऊंगी कि किस टाइप से मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर मैं एनालिसिस करूंगी आपके पेपर का कि हाँ ये क्वेश्चन आए तो इस टाइप से नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चंस बनाने चाहिए आप लोग के लिए। वैसे तो मैंने बना रखे हैं, पर और क्या ऐड कर सकती हूँ मैं आप लोग के लिए कि एकदम एग्जैक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो उसका एनालिसिस तब करूंगी। तब इस वीडियो पे आप लोग लाइक कर दोगे, इस वीडियो को हाइप कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे, है ना। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही मैं इतनी मेहनत करूंगी, नहीं तो फिर मैं क्यों करूंगी मेहनत। और अगर आपको इनके PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप लोग ये सब पढ़ लेना, आप लोग के बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय।